बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालदा के चैनल में हम दोबारा बना रहे हैं ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं, जो कि बहुत वायरल हुआ हुआ है। ये ग्रैनी स्क्वायर, इस ग्रैनी स्क्वायर के आपने देखे होंगे बैग बने हुए होते हैं, कार्डिगन स्वेटर बने हुए होते हैं, मैट वगैरह बेडशीट्स कवर इसके बने हुए होते हैं और कुशन्स वगैरह भी इस तरह के बने हुए होते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पैटर्न से कुछ भी बना सकते हैं। कार्डिगन स्वेटर बनाना चाहें वो बना लें आप इसका, या फिर बैग बनाना चाहें तो आप बैग भी बना सकते हैं। सनफ्लावर शेप में है ये, तो इसलिए हमने इसमें थोड़े नेचुरल कलर दिए हैं। सनफ्लावर के हमने कलर दिए हुए हैं। आउटलाइन आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी कलर की आउटलाइन बना सकते हैं, वाइट कलर की, पिंक, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से आउटलाइन दे सकते हैं। लेकिन जो हमने सनफ्लावर में बना रहे हैं हम, तो इसलिए हमने यहाँ पर सनफ्लावर की शेड हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर जो मैं हुक ले रही हूँ 2.5 mm का मैंने यहाँ पर हुक लिया है, और 2.5 mm के हुक के साथ मैंने जो वूल लिया है वो मैंने 4 प्लाई का मैंने यहाँ पर वूल लिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बता दूँ आपको एक बात कि मैंने ये 2.5 mm का हुक क्यों लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जो अपने पैटर्न में स्टिच रखे हैं वो थोड़े टाइट रखे हैं मैंने। अगर आप कोई भी पैटर्न बनाते हैं और उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टिचेस जो हैं वो थोड़े टाइट हों, तो उसके लिए फिर यह है कि हुक का साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लूज़ बनवाने हैं, स्टिचेस बनाने हैं आपने, तो उसके लिए फिर आपका हुक का साइज़ जो होगा वो 3.5 का हो जाएगा, या फिर 4 नंबर का हो जाएगा, या फिर 5 का हो जाएगा। तो ये जो बड़े नंबर के हुक जो होते हैं, इसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं स्टिच होते हैं उनको लूज़ करने के लिए। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। ये हमारा हो गया स्लिप नॉट, और अब हमने सेंटर का पार्ट बनाना है। तो सेंटर के पार्ट के लिए अगर आप चाहें तो मैजिक रिंग बना लें, या फिर आप यहाँ पर 5 चेन ले लें। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 चेन ले रही हूँ, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको मैजिक रिंग बनाना है तो आप मैजिक रिंग बना लें, लेकिन बिगनर्स कुछ ऐसे हैं जिनसे मैजिक रिंग नहीं बनता, तो उनके लिए फिर ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट है। आपने 5 चेन लेके और फर्स्ट वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देना है। तो आपका ये जो है ये मैजिक रिंग की तरह ही बनेगा आपका। अब ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसके सेंटर में, इस सर्कल के अंदर ही हमने सारा काम करना है हमने। तो स्लिप स्टिच से हमने इसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद अब आपने दोबारा फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन ले ली आपने। और अब इस सर्कल के अंदर आपने टोटल 15 डबल कुरीशा आपने लेना है। 15 डबल कुरीशा हम इसके अंदर लेंगे, और ये जो 3 चेन है ये 3 चेन भी हमारी इसके साथ ही मिल जाएंगी। तो यानी कि एक डबल कुरीशा मेरा ये बन चुका है, और ये हो गया मेरा दूसरा डबल कुरीशा, 2, ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमने इस सर्कल के अंदर, आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल के अंदर टोटल आपने 15 डबल कुरीशा आपने करना है। और वो जो 3 चेन है उस 3 चेन को हम उसके साथ ही मिलाएंगे, तो हमारी ये हो जाएंगी 16। अब आपने याद रखना है कि जब आप ये बनाएंगे ग्रैनी स्क्वायर, जब आप बनाएंगे तो टोटल आपने फर्स्ट जो आपकी रो होगी वो होगी 16 डबल कुरीशे पे होगी, और 3 चेन आप उसके साथ मिला लेंगी। तो टोटल आपकी ये हो गई 16 डबल कुरीशा हो गया 16। अब आपने 16 एक पेज ले लें, और इस पेज पे फर्स्ट स्टेप आपने लिखना है कि आपने 16 डबल कुरीशा आपने लिया है। सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सर्कल कंप्लीट कर लिया है।
लेकिन यान कट करने से पहले आपने इसकी काउंटिंग करनी है कि हमने जो यहाँ पर डबल कुरीशा हमने सर्कल में बनाया है इसमें 16 डबल कुरीशा है कि नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम पैटर्न बना रहे होते हैं या तो फिर हमसे एक्स्ट्रा बन जाता है या फिर एक कम हो जाता है। तो अब आपने जब भी आपकी एक रो आपकी कंप्लीट हो जाए उसको आप उसकी काउंटिंग करें आप। तो हम इसकी काउंटिंग करते हैं पहले। अब आप ये देख सकते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये लास्ट वाला जो था मेरा ये हो गया 16, यानी कि मैंने जो स्टिच लिए हैं बिल्कुल ठीक लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपका ये जो फर्स्ट वाला डबल कुरीशा था इसके अंदर आपने दोनों लूप्स लेके यूँ इसको आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको आप यूँ क्लोज करते हैं। ये आपका क्लोज हो गया है, सर्कल आपने इसको क्लोज कर दिया स्लिप स्टिच की मदद से। अब आपने यूँ 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद इसको अब आप कट करते हैं। तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है, इसको अब यूँ खींच लें आप। राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 2 की तरफ जाते हैं। तो राउंड 2 जो है वो हमारा ये पफ स्टिच बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये जो स्टिच आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पफ स्टिच हैं, इसको पफ स्टिच कहा जाता है। तो पफ स्टिच भी हमारे टोटल 16 ही बनेंगे, जिस तरह से ये हमारे टोटल नीचे यहाँ पर थे 16 डबल कुरीशा था, तो इस 16 के ऊपर ही हमारे 16 पफ स्टिच बनेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट रो की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है स्लिप नॉट लेना है। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो सर्कल है आपका, इस सर्कल में आप किसी भी स्पेस में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट रो। लाजमी नहीं है कि जहाँ पर हमने स्टॉप किया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपने ये 2 लूप्स ले लिया आपने डबल कुरीशे की, और जो हमने स्लिप नॉट बनाया है इस स्लिप नॉट को इसके अंदर हम ले लेंगे और इसको यूँ क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, पफ स्टिच किस तरह से बनाएंगे, ये आपने थोड़ा सा लूप को इसको ऊपर कर दिया आपने, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपने इसको ऊपर किया है। करने के बाद अब आपने हुक के ऊपर यान को लिया और सेम उसी स्पेस में आपने हुक को लिया, फिर आपने उतना ही आपने लूप रखना है जितना आपने ये फर्स्ट वाला रखा था। स्पेस आपने डिस्टेंस सेम एक जैसा रखना है। अगेन सेम उसी स्पेस में दोबारा फिर हमने लिया और उतना ही डिस्टेंस हमने रखा है, और फिर ये जो सारे आपके जो हुक के ऊपर लूप्स आ जाएंगे ये वाले, इनके अंदर से आपने यान को यूँ बाहर निकालना है। निकालने के बाद इसको यूँ क्लोज करते हैं आप, क्लोज हो गया आपका। तो ये आपका पफ स्टिच, एक पफ स्टिच आपका कंप्लीट हो गया है। तो टोटल हमने यहाँ पर और कितने बनाने हैं, 15 बनाने हैं। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ जाने से पहले दोबारा फिर आपने 1 चेन लिया और 1 चेन लेने के बाद फिर आपने अपने हुक के ऊपर यान को लिया, और फिर नेक्स्ट जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है नीचे डबल कुरीशे के जो 2 लूप्स हैं इसके अंदर आपने फिर लिया, और सेम उतने ही डिस्टेंस से जितना हमने ये वाला फर्स्ट वाला पफ स्टिच बनाया था, सेम उतने ही डिस्टेंस से आपने ये वाला भी बनाना है, दूसरा वाला भी। अगेन सेम उसी स्पेस में दोबारा फिर आपने लूप लिया, आपने 2 दफ़ा हो गई और ये हो गई 3 दफ़ा आपने ले लिया। 3 दफ़ा लेने के बाद अब ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लूप्स आ गई हैं आपके हुक के ऊपर। इनके अंदर से आपने यूँ बाहर निकाला और निकालने के बाद अब आप इसको यूँ क्लोज कर दें। क्लोज कर दिया आपने और ये 1 चेन ले लें आप। ठीक है, दोबारा फिर आपने अपने हुक के ऊपर यान को लिया और फिर नेक्स्ट जो स्पेस है आपका उसके अंदर दोबारा फिर आपने इसी तरह से 3 लूप्स लेने हैं, 1 2 और ये हो गया 3 दफ़ा ले लिया आपने। अब इन जो लूप्स हैं आपके हुक के ऊपर ये वाली, इन सब के अंदर से आपने यान को यूँ बाहर निकाल लिया। अब ये आपके पास 2 लूप्स रह गई हैं आपके हुक के ऊपर, इनके अंदर से भी आपने यूँ बाहर निकाल लिया आपने यान को आपने, और फिर 1 चेन लेना है आपने। अगेन आपने सेम नेक्स्ट स्टिच के अंदर दोबारा फिर इसी तरह से 3 दफ़ा आपने लेना है। ये हो गया 1 टाइम, दूसरी दफ़ा और ये हो गया तीसरी दफ़ा। 3 दफ़ा ही लेना है आपने। अब ये जो लूप्स हमारे पास आ गई हैं इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और ये अब आपके पास 2 लूप्स रह गई हैं, इन 2 लूप्स के अंदर से आपने बाहर निकाल लिया। तो 1 चेन लेंगे हम
और 1 चेन लेने के बाद दोबारा फिर नेक्स्ट में आपने इसी तरह से करना है। तो टोटल जो हम यहाँ पर लेंगे, हम टोटल यहाँ पर 16 दफ़ा जो है हम यहाँ पर इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 16 पफ स्टिच हमारी बनेंगी यहाँ पर। फिर ये 1 2 और ये 3 दफ़ा ले लिया आपने और इन लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये 2 हो गई। फिर आपने इनके अंदर से बाहर निकाला और ये फिर दोबारा फिर 1 चेन ले लिया आपने। टोटल 5 पफ स्टिच मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब आपने मज़ीद और यहाँ पर बनाने हैं, एंड तक बनाने हैं आपने। सेम आपके 16 ही पफ स्टिच बनेंगे आपके। तो अब ये राउंड मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक, फिर नेक्स्ट थर्ड राउंड की तरफ मैं जाऊँगी। पफ स्टिच मेरे कंप्लीट हो गए हैं। टोटल यहाँ पर 16 मैंने बना लिए हैं पफ स्टिच यहाँ पर। लेकिन यान कट करने से पहले आप इसको ज़रूर काउंट कर लें। 1 और 2 राउंड में ज़रूर काउंट कर लिया करें। थर्ड राउंड एंड फोर्थ वो तो फिर खुद ब खुद आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसको काउंट कर लिया करें पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हमारे यहाँ पर पफ स्टिच बन गए हैं। ठीक बने हैं हमारे। तो अब आपने करना क्या है, जहाँ से आपने ये स्टार्ट किया था पफ स्टिच, वहाँ पर उससे पहले मैं यहाँ पर 1 चेन ले चुकी हूँ। आप ये देख सकते हैं 1 चेन में ले चुकी हूँ। तो अब आपने इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दे हूँ। ये हमने इसको क्लोज कर दिया स्लिप स्टिच की मदद से और 1 चेन लेके आप इसको कट कर दें। 1 चेन लेके इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें ताकि आपका टाइट हो जाएगी। अब राउंड 3 की तरफ जाते हैं। राउंड 3 में जो हमारा है, राउंड 3 जो मेरा है वो येलो वाला पार्ट है। ये मैंने रस्ट कलर लिया था। अब जो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ वो मैं येलो कलर ले रही हूँ। तो येलो वाला जो है इसमें मैंने 4 टाइम्स हाफ डबल क्रोशा मैंने लिया है। अब आपने करना क्या है, दोबारा फिर आपने स्लिप स्टिच लेना है राउंड 3 के लिए। अब आपने स्लिप स्टिच लिया ये यूँ और स्लिप स्टिच लेने के बाद अब आप किसी भी स्पेस से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने ये 1 चेन हमने इसके सेंटर में हमने ली थी, उस 1 चेन में ही हमारा वो पैटर्न बनेगा। अब आपने ठीक है ये स्टिच नहीं यूज़ करना है। आपने 1 चेन जो आपने ली है ये वाली, इस 1 चेन के अंदर आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है। स्लिप स्टिच मैंने ले लिया है। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें इसको। ये आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया और थोड़ा सा यूँ टाइट कर लें। अब आपने करना क्या है, आपने 3 चेन लेना है। 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद आपने 3 हाफ डबल क्रोशा लेना है, जो कि हमारा कहलाता है ये 4 क्लस्टर कहलाता है। इस ये वाला जो स्टिच है, इस स्टिच को कहा जाता है, मैंने 4 दफ़ा यहाँ पर डबल क्रोशा लिया है तो ये 4 क्लस्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 3 दफ़ा लूँगी तो फिर मेरा वो 3 DC क्लस्टर कहलाएगा मेरा। लेकिन मैंने यहाँ पर 4 दफ़ा डबल क्रोशा लिया है, हाफ टाइम लिया है मैंने, तो इसलिए मेरा ये 4 DC क्लस्टर कहलाएगा मेरा, यानी कि डबल क्रोशा। तो अब आपने ले ली यहाँ पर 3 चेन ले ली और यान ओवर अपने हुक के ऊपर यान को ले लिया। ये हमारा इस स्पेस में ही बनेगा, 1 पेटल बनेगा सनफ्लावर का। ये हो गया आपका 1 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा, अपने हुक के ऊपर आपने होल्ड रखा हुआ है, लूप्स को आपने होल्ड रखा हुआ है। अगेन 1 दफ़ा फिर से हम लेंगे हाफ डबल क्रोशा। ये हो गया दूसरी 2 हो गया, लेकिन इसको मिला के 3 चेन को मिला के 3 हो गए हमारे। अगेन उसी स्पेस में सेम आपने दोबारा फिर आपने हाफ डबल क्रोशा लिया आपने। ये हमारे 4 हो गए, 4 डबल क्रोशा हमारा हो गया है और इन सारे लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया और इसको आप यूँ क्लोज कर दें। तो ये आपका सनफ्लावर का एक पेटल आपका कंप्लीट हो गया है। दोबारा फिर मैं 1 दफ़ा समझा देती हूँ। 3 चेन ले लिया आपने और 3 दफ़ा आपने हाफ डबल क्रोशा लिया है। उनके लूप्स को हमने होल्ड रखा था अपने हुक के ऊपर और फिर डायरेक्ट हमने हुक को बाहर निकाल लिया, तो इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब नेक्स्ट पेटल की तरफ जाने से पहले आपने 1 एंड 2 चेन आपने लेनी है। फिर दोबारा फिर आपने सेम इसी जो है आपका जो स्पेस है ये 1 चेन वाला, इसके अंदर आपने दोबारा फिर लेना है हाफ डबल क्रोशा 1 टाइम, हाफ डबल क्रोशा दूसरी दफ़ा लिया आपने और हाफ डबल क्रोशा तीसरी दफ़ा 3rd टाइम।
अगेन हाफ डबल क्रोशिया 4 टाइम, 4 दफ़ा मैं इसी तरह से मैं लूँगी। अब ये आपके पास ये देख सकते हैं 5 लूप्स आ गई हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और इसको यूँ क्लोज करते हैं आप। तो ये सेकंड पेटल भी मेरा बन गया है, एक पेटल, दूसरा पेटल, और नेक्स्ट पेटल की तरफ जाने से पहले मैं दोबारा फिर 2 दफ़ा चेन लूँगी, 1 और 2 चेन। फिर आपने जो है सेम इसी स्पेस में, ये जो हमारे पास 1 चेन वाला स्पेस था, इसके अंदर आपने ले लिया एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया, और ये हो गया दूसरी दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी दफ़ा, और फिर ये हो गया थर्ड टाइम, तीसरी दफ़ा आपने हाफ डबल क्रोशिया लिया, एंड 4 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, 4 दफ़ा आपने लिया। 4 दफ़ा लेने के बाद ये 5 लूप्स आ गई। इन 5 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया और इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर आपने नेक्स्ट पेटल की तरफ आप जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेटल की तरफ जाने से पहले 1 और 2 चेन आपने लेनी है। अगेन 4 दफ़ा आपने दोबारा फिर लेना है, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड हाफ डबल क्रोशिया, तीसरी दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया 4 टाइम। 5 लूप्स आ गई, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया पेटल को हमने, और फिर 1 और 2 चेन लिया। तो इसी तरह से हमारे ये जो पेटल्स हैं, टोटल 16 पेटल्स आपकी यहाँ पर बनेंगी एंड तक, 4 4 4 और ऊपर 2 चेन हमने ली है। ठीक है, अब आपने ये अपने माइंड में रखिए और दोबारा जो आपने पेपर बनाया है उस पेपर पे आप नोट कर लें। तो टोटल हमने यहाँ पर 16 हमारे पेटल्स बनेंगे, यहाँ तक बनेंगे। इसको मैं अब कंप्लीट करती हूँ और फिर नेक्स्ट रो शेयर करूँगी आपके साथ। थर्ड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, सनफ्लावर का जो है लास्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस पैटर्न को राउंड शेप में, सर्कल में आपने इसको करना है तो आप इसको सर्कल में भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम तो बना रहे हैं ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो पैटर्न रखे हैं वो मैंने 16 रखे थे, इसीलिए कि मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर में बनाना था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सर्कल में आप इसको कन्वर्ट कर दें, सर्कल में बनाना चाहें आप, तो इसको फिर सेम इसी पैटर्न को आप सर्कल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपने 16 ही रखने हैं आपने। अब आपकी मर्ज़ी है, वो अब आपने जितने भी आप पैटर्न्स बनाना चाहें आप सर्कल में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सर्कल का भी मेथड बता दिया है कि अगर आपने इसी पैटर्न को सेम सर्कल में बनाना चाहते हैं आप, तो इसको सर्कल में भी बना सकते हैं। ऊपर अब आप डबल क्रोशिया दे दें, आप सिंगल क्रोशिया दे दें, इंक्रीज़ करते जाएँ इसको आप, तो आपका ये डबल क्रोशिया में ये पैटर्न आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इसको 2 चेन मैंने यहाँ पर ले ली है, और जो मैंने यहाँ पर 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में, उसके ऊपर यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज करते हैं और 1 चेन ले लें, और अब हम इसको कट कर देंगे, यान को हम कट कर देंगे यहाँ से। कट करने के बाद अब आप 1 चेन तो हमने ले ली थी, इसको आप थोड़ा सा यूँ खींच लें। 1 चेन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा खुले ना, इसलिए हमें 1 चेन लेना होता है। अब आप ये देख सकते हैं सर्कल में ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं ब्लू वाले, जो हमारा बेस है हमारे ब्लू, वो हम बनाएंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने से पहले दोबारा फिर हम यहाँ पर स्लिप नॉट लेंगे। तो ये आपका हो गया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद ये जो आपकी 2 चेन्स थी थर्ड रो में, ये जो 2 चेन है, यहाँ पर आपके पेटल्स बनेंगे आपके डबल क्रोशिया के। तो किसी भी स्पेस में कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हुक को लिया, फिर हमने स्लिप नॉट लिया यहाँ पर यूँ, और अब आपने कॉर्नर सबसे पहले बनाना होता है। तो कॉर्नर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 4 चेन लेंगे। जैसे ये हमारा है, ये हमारे कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो मैं सबसे पहले कॉर्नर ही बना रही हूँ। तो कॉर्नर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सबसे पहले 4 चेन। ये हो गई आपकी 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ट्रिपल क्रोशिया लेना है। 2 दफ़ा यान को आपने हुक के ऊपर लेना है, 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा हमने ले लिया। लेने के बाद सेम इसी स्पेस में आपने ट्रिपल क्रोशिया लेना है 1 दफ़ा। ये हमने 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, दोबारा फिर 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, और फिर 2 लूप्स के अंदर से हमने हुक को बाहर निकाला।
3 दफ़ा इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो ये हमारा कहलाता है ट्रिपल कुरेशा कहलाता है। अगेन 1 टाइम यार्न ओवर, सेकेंड टाइम यार्न ओवर और फिर सेम उसी स्पेस में दोबारा फिर हमने इसी तरह से करना है। 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, फिर 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, अगेन 2 लूप्स। तो ये ट्रिपल कुरेशे के हमने 2 दफ़ा हमने लिए हैं, 2 टाइम्स हमने लिया है और स्टार्टिंग में हमने 4 चेन लिया था। तो ये हमारा कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर का मैंने अब ये वाला पार्ट बनाया है, ये सेकंड पार्ट मेरा कॉर्नर का। जब मेरी लाइन मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं सेकंड कॉर्नर बनाऊंगी। अभी मैं इसको आधा छोड़ रही हूँ, तो मैंने आधा जो है वो आपके साथ कॉर्नर मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर स्पेस में आपने डबल कुरेशा लेना है 1 दफ़ा, फिर ये हो गया 2 दफ़ा एंड थर्ड टाइम 3 दफ़ा, 3 हो गए हमारे। अगेन नेक्स्ट फिर डबल कुरेशा 1 दफ़ा, फिर ये 2 और ये 3, फिर नेक्स्ट डबल कुरेशा हम लेंगे 3 दफ़ा लेंगे हम, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 दफ़ा डबल कुरेशा लेते हैं, फिर कॉर्नर बनाते हैं, फिर 3 दफ़ा डबल कुरेशा लेते हैं, फिर कॉर्नर बनाते हैं। 3 टाइम्स डबल कुरेशा कॉर्नर। तो अब आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आप 16 पेटल्स बनाते हैं तो 16 पेटल्स के ऊपर आपने 3 दफ़ा आपका डबल कुरेशा आता है और फिर कॉर्नर आता है। तो हमने इसी तरह से सेम इसी तरह से हमने ये 3 दफ़ा मैंने डबल कुरेशा ले लिया है मैंने, और फिर नेक्स्ट मेरा जो होगा, नेक्स्ट मेरा फिर पेटल बनेगा, यहाँ वहाँ कॉर्नर बनेगा, सॉरी पेटल कह दिया मैंने, कॉर्नर यहाँ पर मेरा बनेगा। एक कॉर्नर मेरा ये हो गया, सेकंड कॉर्नर मेरा ये हो गया, और इसके बीच में जो है वो 3 दफ़ा मैंने डबल कुरेशे के मैंने ये पेटल्स बनाए हैं। अब 3 पेटल्स हमारे जब 3 हमारे बन जाएंगे डबल कुरेशे के, तो उसके बाद फिर दोबारा फिर आपने कॉर्नर बनाना है, ट्रिपल कुरेशे से बनाना है आपने। ये हो गया हमारा ट्रिपल कुरेशा 1 दफ़ा हो गया, और अगेन 2 टाइम्स यार्न ओवर, हुक के ऊपर 2 दफ़ा हमने यार्न को लिया, फिर आपने 2 लूप्स के अंदर से निकाला, अगेन 2 लूप्स के अंदर से, और फिर 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, 2 दफ़ा यार्न ओवर, एंड फिर सेम उसी स्पेस में आपने जो है ये ट्रिपल कुरेशा आपने बनाना है। तो ये 3 हमारे हो गए हैं ट्रिपल कुरेशा, और इसके सेंटर में अब आपने लेना है 1, 2 और 3 चेन लेनी है। दोबारा फिर आपने सेम इसी स्पेस के अंदर दोबारा फिर आपका बनेगा ट्रिपल कुरेशा बनेगा। तो कॉर्नर जो होगा वो आपका कुछ इसी तरह से बनेंगे, 4 कोने आपके इसी तरह से बनेंगे, ट्रिपल कुरेशा से बनेंगे आपके, और 3 दफ़ा आपने डबल कुरेशा आपने लेना होगा। यानी कि ये 3 पेटल्स हमारे बन गए, कूजी हमारे बन गए डबल कुरेशे के, और उसके बाद फिर हमने जो है वो कॉर्नर बनाया है। ट्रिपल कुरेशा लास्ट टाइम हो गया ये हमारा। अब मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि जब आप कॉर्नर की तरफ आएंगे तो कॉर्नर में आपने ट्रिपल कुरेशा, 3 चेन, फिर ट्रिपल कुरेशा, फिर आपका 3 दफ़ा आपका डबल कुरेशा आपका बनेगा। यानी कि ये जो 3 पेटल्स हैं आपके, ये बस 3 ही दफ़ा बनेंगे, उसके बाद फिर दोबारा फिर आपने कॉर्नर बनाना है। ये हो गया 1 दफ़ा, फिर ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल कुरेशा, और ये हो गया तीसरी दफ़ा डबल कुरेशा। फिर नेक्स्ट आपने सेम उसी स्पेस में आपने लेना है 3 दफ़ा डबल कुरेशा। अब आप देखेंगे एंड में खुद ब खुद ये जो है ना ये स्क्वायर में बन जाएगा आपका, क्योंकि हमने जो स्टिच है, हमने जो पेटल्स नीचे रखे थे वो हमने 16 रखे थे, तो इसलिए ये आपका जो पेटल है, जो पैटर्न है आपका, ये खुद ब खुद आपका स्क्वायर में चला जाएगा। अब ये 3 दफ़ा आपका हो गया डबल कुरेशा, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट फिर आपका कॉर्नर की तरफ आप आ गए हैं, 3 डबल कुरेशा, फिर कॉर्नर, फिर 3 डबल कुरेशा, अब फिर कॉर्नर की तरफ आ गए हैं ट्रिपल कुरेशा। कॉर्नर हमारा ट्रिपल कुरेशे से ही बनेगा, ये अब आपने अपने माइंड में रखनी है इस बात को आपने। लेकिन अगर आप डबल कुरेशे से भी बनाना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डबल कुरेशे से भी आप सेम इसी तरह से ले सकते हैं कि 3 दफ़ा डबल कुरेशा लिया और फिर सेंटर में आपने 3 चेन ले लिया। ये 3 चेन हो गई हमारी। फिर आपकी दोबारा फिर आपने ट्रिपल कुरेशा लिया, आपने सेम उसी स्पेस में लिया आपने 3 दफ़ा,
ये वाली जो लाइन है ये मैं आपके साथ पूरी शेयर कर रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको इस लाइन में। अब आप ये देख रहे हैं कॉर्नर मेरा, ये वाला कॉर्नर भी मेरा बन गया है। तो एक कॉर्नर मैंने आधा छोड़ा था, सेकंड कॉर्नर मेरा ये बन गया, थर्ड कॉर्नर मेरा ये बन गया, 3 कोने मेरे बन गए हैं। अगेन आपने 3 दफ़ा फिर डबल क्रोशा लेना है आपने नेक्स्ट स्पेस में। ये हो गया 1 दफ़ा डबल क्रोशा। स्पीड थोड़ी मैं फास्ट कर रही हूँ यहाँ पर। ये हो गया एक और डबल क्रोशा। आप चाहें तो 4 दफ़ा भी ले सकते हैं यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक रखी है अपने पैटर्न की। फिर ये लास्ट बन गया हमारा डबल क्रोशा और फिर हमारा जो है ये सेकंड लास्ट कॉर्नर बनेगा। डबल क्रोशा, डबल क्रोशा और फिर हम कॉर्नर की तरफ अब आ गए हैं। ठीक है, 3 दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, फिर हम कॉर्नर की तरफ आ गए हैं। तो कॉर्नर हमारा ट्रिपल क्रोशे से बनेगा, ट्रिपल क्रोशा, अगेन ये हमारा सेकंड लास्ट कॉर्नर है। ये इसके बाद जो है वो लास्ट कॉर्नर होगा हमारा। चार कोने बनाने के बाद इसके ऊपर अब आपने जितना इंक्रीज करना है आप इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग। मैंने सिर्फ 2 ही दफ़ा 2 लाइन बनाई है ब्लू की। अब आप चाहें तो आपने अगर इस पैटर्न को अगर आपने बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसकी रॉ जो है वो आप इंक्रीज कर दें। मैंने 2 रॉ बनाई है, आप 3 रॉ भी बना सकते हैं। छोटा आपने पैटर्न बनाना है तो फिर एक पे ही आप स्टॉप करते हैं। आप डिपेंड करता है आप पे कि आपको ये जो पैटर्न है ग्रैनी स्क्वायर का ये कितना चाहिए। कॉर्नर हमारा हो गया डन। फिर आपने डबल क्रोशे की तरफ आप आ गए। ये हो गया 1 दफ़ा डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरी दफ़ा एंड थर्ड टाइम। सेम अब नेक्स्ट स्पेस में भी इसी तरह से बनेगा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, ये हो गया लास्ट 3 दफ़ा डबल क्रोशा। ये लाइन मैंने पूरी शेयर किया आपके साथ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोगों को बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम आ गए हैं अपने आधे जो हमारा आधा जो था कॉर्नर था उसकी तरफ हम आ गए हैं। अगेन ट्रिपल क्रोशा, ये हमारा वो था आधा हमने बना के छोड़ दिया था और फिर स्टार्ट किया था हमने। ये हो गया दूसरी दफ़ा ट्रिपल क्रोशा, अगेन लास्ट टाइम ट्रिपल क्रोशा। अब आपने इसको क्लोज किस तरह से करना है, इसको हम क्लोज किस तरह करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे हाफ डबल क्रोशे से। ये आपने हुक के ऊपर यान को लिया और ये हमने 4 चेन ली थी, 1 2 3 एंड 4 लास्ट वाली जो चेन होगी आपकी उसकी ऊपर आपने इसको हाफ डबल क्रोशे से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा लेके और ऊपर 4th वाली जो मेरी चेन थी उसमें मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब आपने इसको मज़ीद और आपने इस पैटर्न को बड़ा करना है आपने इसको, तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपने इसको इतना ही रखना है इस पैटर्न को आपने, तो फिर आप इसको इतना ही रखिए। आप मैंने जो बनाए हैं वो मैंने 2 रॉ पे ही मैंने ख़त्म कर दिए थे। तो ये 2 रॉ का था मेरा, 2 रॉ का था। अब आपने इसको और जितना इंक्रीज़ करना है आप इसके ऊपर इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉर्नर जब आप आएंगे तो आपने कॉर्नर का ख्याल रखना है आपने कि कॉर्नर को आपने बिल्कुल नहीं टच करना। कॉर्नर जैसे आपके बने हुए हैं सेम इसी तरह से आपके ये कॉर्नर बनते जाएंगे, 4 कोने आपके बनते जाएंगे। और यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगी डबल क्रोशे की। हमने यहाँ पर 3 रखा है। नेक्स्ट जब आप रॉ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपकी 4 हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएगा आपका, इस स्पेस में आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब आप इस कॉर्नर में आएंगे तो आपने यहाँ पर कॉर्नर ही बनाना है, कॉर्नर ही आपका बनेगा। ट्रिपल क्रोशा 3 चेन, ट्रिपल क्रोशा 3 चेन, इस स्पेस को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये जो हमने 3 चेन ली है ये हमने इसीलिए ली है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनाए। तो जब मैं नेक्स्ट रॉ की तरफ गई थी, ऊपर सेकंड रॉ की तरफ जब मैं गई थी ब्लू वाली लाइन में, तो आपके यहाँ पर जो है ये 4 आपके बन गए हैं। ये 1
2, 3 और 4। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो टोटल आपके 4 ये इंक्रीज हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक और रो इसके ऊपर बनानी है, तो नीचे हमारी 3 है डबल क्रोशिया, ऊपर 4 है, फिर नेक्स्ट रो में 5 हो जाएंगे, फिर उससे ऊपर 6 हो जाएंगे। लेकिन ग्रैनी स्क्वायर मेरे ख्याल से इतना ही अच्छा लगता है। मज़ीद आपने इसको और इंक्रीज़ करना है तो आप इसको और इंक्रीज़ करें। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट रो लेनी है तो मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ आपको कि अब मैंने यहाँ पर जैसे ये क्लोज़ कर दिया है, ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। तो नेक्स्ट आप रो की तरफ जब जाएंगे दोबारा, फिर आपने 1, 2, 3, 4 चेन ले लेंगे आप, और 4 चेन लेने के बाद दोबारा फिर आपने ट्रिपल क्रोशिया आपने यहाँ पर लेना है, हाफ लेना है। लेकिन जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो फिर आप लाइन आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी, तो फिर दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया लेके हाफ डबल क्रोशिया से इसको क्लोज़ कर देंगे आप। तो अब ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ ट्रिपल क्रोशिया ले रही हूँ, 2 दफ़ा यार्न ओवर, और ये आपने 2 लूप्स के अंदर से निकाला, फिर 2 लूप्स के अंदर से अगेन 2 लूप्स, फिर आपने ट्रिपल क्रोशिया लिया आपने। तो ये हमारा जो कॉर्नर होगा ये हमारा हाफ ही बनेगा जब आप रो स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर जो ये वाली जो स्पेस आपको मिलेंगी यहाँ पर आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है इस स्पेस में आपने। ये अब मैं एक रो आपको बता देती हूँ, ये एक लाइन बता देती हूँ मैं आपको। ये हो गया 1 दफ़ा डबल क्रोशिया, आप देख रहे हैं इस स्पेस में मैं बना रही हूँ, दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया, और ये हो गया तीसरी दफ़ा डबल क्रोशिया 3 टाइम्स। अगेन फिर नेक्स्ट आप लेंगे यहाँ पर स्पेस में लेंगे आप 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे आप, 1, 2 और ये 3। फिर आपने नेक्स्ट स्पेस में आप देख रहे हैं जहाँ मुझे स्पेस ये जो मिल रही है वहीं पर मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशिया ले रही हूँ, और कहीं पर नहीं लेना आपने। अब हम कॉर्नर की तरफ आ गए हैं, तो कॉर्नर की तरफ आपने सेम वैसे ही कॉर्नर बनाना है आपने जैसे हमने नीचे बनाया था कॉर्नर। ट्रिपल क्रोशिया 3 दफ़ा, अगेन ट्रिपल क्रोशिया दूसरी दफ़ा, ट्रिपल क्रोशिया तीसरी दफ़ा। आप लोगों ने देखा कोई जो आप रो बना रहे हैं ये वाली, इसमें आपको कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी पड़ी, खुद ब खुद ये आपका बन गया है, क्योंकि स्पेस हमारी जो है वो बन चुकी है इंक्रीज़ करने की, और अब आपका ये खुद ब खुद आपका जो है ये इसी तरह से इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि हमने जगह बना ली है हमने ग्रैनी स्क्वायर में। ट्रिपल क्रोशिया लास्ट टाइम, और अब आपने नेक्स्ट जो होगा सेम आपका इसी तरह से बनेगा। इसके यहाँ ये जो स्पेस है आपकी 3 दफ़ा डबल क्रोशिया आपका बनेगा, और ये 4 टाइम हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी समझ में ना आए तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं हाजिर होती हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसको मज़ीद और बढ़ाऊँगी तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी वीडियो आप बना रही हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बेस बनाना सिखा दिया है, अब आप इसको बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। इसको स्टिच करना है आपको, तो वो मैं फिर कोशिश करूँगी कि एक और सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को स्टिच करना ही सिखा दूँ। सबसे मेन जो होता है वो ग्रैनी स्क्वायर होता है। ग्रैनी स्क्वायर आप लोगों को बनाने आ गया है, अब आपको कुछ भी बना सकते हैं, बैग, कार्डिगन, स्वेटर, कुछ भी बना सकते हैं। उसको स्टिच करना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन मैंने आप लोगों को एक मेरी लास्ट वीडियो थी रोज़ फ्लावर वाली थी, और ये सनफ्लावर वाली, ये 2 जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं, और मैंने ये दो पैटर्न मैंने आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों ने मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करके बताना है आप लोगों ने कि मेरा ये पैटर्न आपको कैसे लगा है। एंड में अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, और अल्लाह ताला आप लोगों की दिली मुराद पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।